का स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चे। क्वेश्चन में लिखा क्या है एक बार हाईलाइट करता हूं। मार्बल ब्रोक इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। चलिए जी 5 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा तो सबसे पहले ये लिखे 1:1:1:1:1। ये 5 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा। क्वेश्चन में जो मेन लाइन है ना उसे समझने की जरूरत है। यहां लिखा है द प्राइस ऑफ मार्बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्यूबिक वेट। यानी जो उसका प्राइस होगा ना, इस तरह से एक बार हाईलाइट करता हूं, जो प्राइस होगा वो वेट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और क्यूबिक होगा। ये दिया हमारे पास, ये कंडीशन दिया है। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए हम इक्वल लिखते हैं, वेट का क्यूब होगा। तो पहले वेट कितना था, 1 2 3 4 5। तो 5 का अगर क्यूबिंग करेंगे तो आप मुझे बताएं प्राइस कितना हो जाएगा, 125। तो अब प्राइस कितना होगा, तो 1 का क्यूबिंग 1, 1 का क्यूबिंग 1, 1 का क्यूबिंग 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो आपसे क्वेश्चन में राइज किया, उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ है, लाभ यहां नहीं हुआ। तो लॉस हो रहा है ना, पहले कितना प्राइस था 125, कितना हो गया 5। तो लॉस कितने का हुआ है, लॉस 120 का। किससे लॉस हो रहा है बच्चे, 125 से, इनटू कितना हो गया 100। इसे ही डिवाइड करेंगे 25 25 125, 25 के 100, यहां डिवाइड करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 96%। बनेगा नहीं बनेगा, इजी सा होता है, बस ये लाइन ध्यान रखिए, बनेंगे क्वेश्चन। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखाई दिए। तो बनाने का टेक्निक आपको आना चाहिए। चलिए इससे बाहर निकलते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी जगह एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा अ मिक्सचर कंटेंट्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 14:3। चलिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमारे पास गिवन है बच्चे, कितना है 14:3, ये दिया। अब क्या करेगा, इसमें से 25, इस मिक्सचर में से 25.5 लीटर मिक्सचर निकालेगा। तो लिख दीजिए रिमेनिंग मिक्सचर में भी रेशियो वही रहता है, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसमें बेसिक मेथड यूज नहीं करना, बेसिक मेथड जैसे यूज करोगे फंसोगे। मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सीखिएगा। मैं यहां पर किस मेथड का यूज कर रहा हूं, उसमें करता क्या बच्चे, 2.5 लीटर प्योर वाटर मिलाएगा रिमेनिंग मिक्सचर में और 5 लीटर प्योर मिल्क मिलाएगा, ये दिया है। उसके बाद वाटर का परसेंटेज 20% हो जाएगा। आप मुझे बताओ अगर वाटर 20% है तो मिल्क 80% होगा, तो रेशियो कितने का हो गया 4:1 का। लिख दीजिए रेशियो 4:1 का। अब जो मिलाने की बात है ना, यहां पर लिखेंगे क्या मिलाता है, 5 लीटर प्योर मिल्क मिलाएगा, तो यहां लिख दीजिए 2.5 लीटर वाटर मिलाएगा, तो यहां लिख दीजिए। अब देखो मैं किस मेथड का यूज कर रहा हूं, मैं किसी बेसिक मेथड का यूज नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि कंपटीशन का मेथड बिल्कुल अलग होता है, उसे अलग तरीके से बनाना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज कीजिए, बिल्कुल ऐसा तिरछा तिरछी गुना करो। इसे मल्टीपल करेंगे तो 14, इसे मल्टीपल किया तो ये 12, इसे मल्टीपल किया तो ये 10 और इसे मल्टीपल किया तो यहाँ 5। अब कुछ भी नहीं करते, यहाँ डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ डिफरेंस 2 यूनिट का, तो यहाँ डिफरेंस कितने का 5 का। तो आप कहेंगे ना 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 5 है, अगर यहाँ डिफरेंस तो यहाँ भी डिफरेंस, ठीक है ना। 2 यूनिट की वैल्यू कितने हो गई 5, तो लिख दीजिए 2 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। आपसे पूछा है प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, ये क्वेश्चन राइज किया। तो 1 यूनिट अगर 2.5 है तो सबसे पहले रिमेनिंग मिक्सचर का निकालो 17 यूनिट का, तो 17 इंटू 2.5, ये रिमेनिंग का निकल गया। शुरू का पूछा है तो शुरू में आपने निकाला था कितना 25.5, तो यहां 25.5 ऐड करेंगे, तो 17 दूनी 34, 42.5 ये हो गया, 25.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 68 लीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास 68 लीटर। बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का बनाने का जो मेथड है ना यही है, और सबसे सही और सटीक मेथड यही है, और यही मैंने आपको बताया है। ऐसा ही बनाएगा ऐसे क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बाहर निकलते हैं इससे। चलिए ये भी क्वेश्चन हमेशा दिखाई देते हैं एग्जाम में। क्या लिखा है क्वेश्चन में, द मंथली इनकम ऑफ श्याम एंड कमल टुगेदर इज ₹28,000। श्याम और कमल की बात है, लिख दीजिए श्याम और कमल का जो मंथली इनकम है वो कितना है 28,000 रुपया, ये दिया हमारे पास। द इनकम ऑफ श्याम एंड कमल इज इंक्रीज्ड बाई 25%। आप मुझे बताओ 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना 1/4। तो अगर श्याम की न्यू इनकम की अगर मैं बात करूं ना, तो मैं लिख सकता हूं 4 और 1 कितना 5, 5s, एस श्याम से डिनोट कर दिया हूं, ठीक है ना। चलिए 5s बाई कितना हो गया 4, श्याम की नई इनकम यही हो जाएगी। अब आ जाते हैं कमल।
कमल का कितना परसेंट इंक्रीज करेगा? आपके क्वेश्चन में लिखा है 12.5% इंक्रीज करेगा। आप मुझे बताओ 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 इंक्रीज करेगा तो प्लस इसका मतलब 8 और कितने हो गए 9, तो यहां लिख दीजिए 9k बाई कितना हो गया 8। ये मैंने न्यू इनकम निकाला। ये क्या है? न्यू इनकम। चलिए जी, श्याम और कमल का न्यू इनकम एक बार डिटेल लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। ये मैंने न्यू इनकम निकाला। अब जैसा क्वेश्चन कहता वैसा काम कीजिए। द न्यू इनकम ऑफ कमल, कमल का न्यू इनकम कितना है जी? 9k बाई 8। कमल का जो न्यू इनकम होगा वो श्याम का न्यू इनकम का कितना? 120%। तो श्याम का न्यू इनकम कितना? 5s बाई 4 का कितना परसेंट? 120%। 120 बाई 100 ऐसे लिखे जा सकते हैं। चलिए 20 छक्के 12, 20 25 100, 5 से 5 कैंसिल कीजिए और भी कैंसिल होंगे। चलिए जी 4 दूनी 8 यहां कैंसिल कर दीजिए, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी आप लिखेंगे 3k। चलिए जी 3k इजकल टू 2 दूनी 4 4s। 3k इजकल टू कितना? 4s। यानी k का रेशियो 4 और कमल का रेशियो 4 और श्याम का रेशियो कितना हो गया? 3। और इन दोनों को मिलाकर टोटल है कितना हमारे पास? 28,000। तो 4 और 3 कितने? 7। लिख दीजिए 7 यूनिट की वैल्यू 28,000, ये लिखे जा सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4,000। मैंने 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया। अब जो क्वेश्चन कहता है उसके तहत श्याम की नई आय, तो श्याम की नई आय निकालने के लिए सबसे पहले आ जाइए बच्चे, 1 यूनिट वैल्यू आपने 4 निकाला है तो श्याम का सबसे पहले पुराना आय निकालिए। श्याम का निकालने के लिए कितना? 3 यूनिट चाहिए, तो 3 यूनिट यहीं पर कर देंगे। तो अगर मैं 3 से मल्टीपल करूंगा तो ये कितना हो गया? 12,000। अगर केवल ये पूछता कि श्याम का ओरिजिनल आय क्या है ना, वास्तविक इनकम क्या है, तब तो आंसर ये होता। आपसे पूछा न्यू इनकम क्या है, श्याम की नई आय, तो श्याम की नई आय निकालने के लिए 5s है ना। चलिए जी, तो 5 इंटू 12,000, यही है ना नई आय, बाई 4, तो 4 दिए 12,000। चलिए 3 बचे 15,000, बिल्कुल इजी सा होता है। चलिए आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 15,000 बनेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं होता। तो देखिए ये सारी चीज आपको आने चाहिए और फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरह से बनाते हैं बच्चे। चलिए बाहर निकलते हैं 18 के बाद। 19 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिएगा। चलिए सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सारे बच्चे जम के पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक मैं पानी पी लूं। चलिए पढ़ लिए सारे बच्चे? हो गया जी? क्या दिया है क्वेश्चन में? चलिए आ जाते हैं। एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में जाते हुए दो व्यक्ति जिसकी चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड 5.4 किलोमीटर पर आवर है को इतने सेकंड और इतने सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बेसिक मेथड का यूज करते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंस इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं दूरी को दूरी से। आप ऐसा मत कीजिएगा, मैं क्या बता रहा हूं, एक ट्रिकी टाइप का सॉल्यूशन देता हूं। आप 1 सेकंड में आंसर क्लिक करके निकल सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड में। लिखा क्या है, पहले का स्पीड कितना है? पहले 4.5 किलोमीटर पर आवर। क्या अगर स्पीड से जाएगा तो आदमी को कितने सेकंड में पार कर जाएगा? 8.4 सेकंड में पार कर जाएगा, ये दिया। चलिए जी, और दूसरा कितना है? 5.4 लिख दीजिए, 5.4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो ये कितने सेकंड में पार कर जाता है आदमी को? 8.5 सेकंड में पार कर जाता है। अब देखो सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे रेलगाड़ी की चाल क्या है ना। चलिए सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे कि स्पीड निकालने का ट्रिकी टाइप का सॉल्यूशन क्या है। कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में दिखाई देगा, कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीएसआई ले लो, एसएससी ले लो, कोई भी एग्जाम उठाओ, सभी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो तो अगर मैं इसे मल्टीपल करूंगा ना बच्चे, इसे मल्टीपल कीजिए, मुझे याद है इसे मैं लिख देता हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं स्पीड निकालने के लिए। इसे मल्टीपल कीजिएगा तो ये 37.8 आ जाएगा। इसे मल्टीपल कीजिएगा क्योंकि कई बार क्लास में पढ़ा चुका, तो ये 45 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीपल कीजिएगा स्पीड को टाइम से, और यहां भी स्पीड को टाइम से मल्टीपल कीजिएगा। अब देखना इन दोनों में ये स्पीड निकालने का, रेलगाड़ी की चाल निकालने का मैं ट्रिक बता रहा हूं। इन दोनों में डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस अगर करेंगे 37.8 और 45.9 का डिफरेंस करेंगे तो 8.1 आएगा। टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करना, तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 0.1।
तो यहाँ 0.1 से हम डिवाइड करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन बनाने का सबसे बेहतरीन ट्रिक यही है, एक बार रिपीट करता हूं, यहां इसे मल्टीपल कीजिएगा, इसे यहां मल्टीपल कीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करना है। अगर टाइम का डिफरेंस 0.1 है तो 0.1 से डिवाइड करेंगे, 0.2 है तो 0.2, 0.3 है तो 0.3 जैसा होगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया है, एक ट्रिकी टाइप का सॉल्यूशन बताया है कि ऐसे क्वेश्चन का बनाने का सबसे सटीक मेथड यही होता है। इसी तरह से बनाई गई, ये मुझे याद था इससे मैंने लिख दिया। मल्टीपल करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, मैंने क्लास में कई बार पढ़ा है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मुझे वैल्यू याद है कि मल्टीपल करने से ही आता है। क्लियर है सभी लोग? चले आगे यहां से। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से बनाकर निकलना है। एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, देखिएगा आपके क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई बेसिक मेथड नहीं लगाना है। ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। ए और बी का स्पीड हमारे पास दिया है, एक का कितना है 9। चलिए ए और बी का स्पीड का रेशियो हम लिख सकते हैं 9 और 10, यहां लिख दीजिए 9 और 10। तो टाइम का जो रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो 10:9 होगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो ही रिवर्स होता है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड अगर 9:10 है तो टाइम का 10:9 होगा। अब देखना इन दोनं में जो टाइम का डिफरेंस हो कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, और इन दोनों में टाइम का डिफरेंस दिया है कि ये 36 मिनट अधिक लेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36। चलिए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 36, आप इसका निकाल दीजिए चाहे इसका निकाल दीजिए, मैं इससे निकाल देता हूं, दोनों से आंसर आएंगे। 1 यूनिट 36 है तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 360 मिनट हो गया। ये 10 मिनट का वैल्यू निकाल दिया। आपसे पूछा प्रत्येक कितनी दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हमने ए का टाइम निकाला है, तो ए का स्पीड लीजिए 9 इंटू टाइम, टाइम 360 मिनट है, मिनट को आवर्स में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 6 छके 36, 9 छके 54, आंसर कितना 54 किलोमीटर। बनेगा नहीं बनेगा? तो ये केवल आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। तो बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की डाउट होने की कोई भी संभावना नहीं होती। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेथड कंपटीशन में याद रखिएगा, मेथड हमेशा मैटर करेगा ही करेगा, ये मैटर करता ही करता है। जिन बच्चों का मेथड अच्छा है वही कंपटीशन क्लिक करता है।